हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। माय नेम इज सरफराज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज थी, उन सभी क्वेरीज को मैं आंसर करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एविएशन जो है वो किस तरह से किन किन पार्ट्स में डिवाइडेड है, और उन सभी पार्ट्स को मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपकी सारी क्वेरीज जो है आसानी से सॉल्व हो जाए, आप लोगों को समझ में भी आ जाए कि एविएशन इंडस्ट्री आखिर है क्या, इसमें क्या क्या डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे पहले हम एविएशन को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहला जो पार्ट है वो है ग्राउंड हैंडलिंग। सेकंड पार्ट जो है वो है इन फ्लाइट सर्विस डिपार्टमेंट। तो ग्राउंड हैंडलिंग में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जिनमें से जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आप फ्लाइट पे जा रहे हैं। अगर आप कभी फ्लाइट पे गए होंगे तो आपको पता होगा, अगर नहीं भी गए तो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि जब भी जैसे ही आप एयरपोर्ट के अंदर एंटर होते हैं तो एंटर होने के बाद सबसे पहले अपना टिकट लेकर जाते हैं चेक इन काउंटर्स पे, टिकट और डॉक्यूमेंट्स। तो वहां पर जो एजेंट आपकी टिकट्स चेक करता है वो होता है चेक इन एजेंट। वो आता है कमर्शियल डिपार्टमेंट्स में। तो जब आप लगेज सबमिट कर देते हैं, वो लगेज जो आपका होल्ड में जाता है, जिसे कार्गो भी कहते हैं, कार्गो में जाता है, तो उस लगेज को रिसीव जो करता है वो होता है लोडिंग डिपार्टमेंट। और जब आप वहां से प्रोसीड करने के बाद आपका सिक्योरिटी चेक होता है, तो वहां से जब आपकी फ्रिस्किंग हो जाती है, आपके सामान स्कैन हो जाता है, उसके बाद आप जाते हैं बोर्डिंग गेट पर। वहां पर जो आपका बोर्डिंग पास चेक होता है, और आगे जाकर जब एयरक्राफ्ट में आप एंटर करते हैं तो उसे कहते हैं सिक्योरिटी स्टाफ। और एक होती है एयरपोर्ट की सिक्योरिटी और एक होती है एयरलाइन की सिक्योरिटी। तो एयरलाइन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट जो है वो अलग वर्क करता है, एयरपोर्ट कमर्शियल डिपार्टमेंट जो होता है वो अलग वर्क करता है, और जो लोडिंग डिपार्टमेंट है वो अलग वर्क करता है। और उसके बाद हम आएंगे अभी इन फ्लाइट डिपार्टमेंट। तो इन फ्लाइट में जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कैबिन क्रू हो गया, पायलट हो गए, ये सारे इन फ्लाइट डिपार्टमेंट। तो अब मैंने आपको बता दिया सारे डिपार्टमेंट्स कौन कौन से होते हैं। अगर आपको इंटरव्यू देके इन डिपार्टमेंट्स में वर्क करना है, आपकी जो भी फील्ड है, मोस्टली लोग कैबिन क्रू के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बट बहुत से लोग हैं जो ग्राउंड स्टाफ में भी करना चाहते हैं, वो अपनी फैमिली से दूर नहीं रहना चाहते, या और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। मतलब किसी को ग्राउंड स्टाफ में ही ज्यादा इंटरेस्ट है तो ग्राउंड स्टाफ में अप्लाई करना चाहता है। तो ग्राउंड स्टाफ में अप्लाई करने के लिए आपको ये पहले डिसाइड करना है कि आपको कमर्शियल में जाना है, या आपको सिक्योरिटी में जाना है, या किसी अदर डिपार्टमेंट में जाना है। तो इसका बेसिक क्राइटेरिया होता है ग्रेजुएशन। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप ग्राउंड स्टाफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है। कोई भी एयरलाइन आपको हायर करने से पहले ये देखती है कि आप ग्रेजुएट हैं कि नहीं है। बट मैंने विदाउट ग्रेजुएशन के ग्राउंड हैंडलिंग में वर्क किया है। वो मोस्टली तब होता है जब आपको कोई थर्ड पार्टी, यानी कि बहुत सारी थर्ड पार्टी कंपनीज हैं जो ग्राउंड हैंडलिंग एजेंट की तरह लोगों को हायर करती हैं और एयरलाइन को प्रोवाइड करवाती हैं। तो फिलहाल अगर आप डायरेक्ट एयरलाइन में अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए ग्रेजुएशन, और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने का सबसे इजी मेथड होता है, आपको किसी भी एजेंसी या किसी भी पर्सनल इंसान के पास जाके नहीं अप्लाई करना है। आप किसी भी एयरलाइन में अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे वो कैबिन क्रू के लिए हो, चाहे वो ग्राउंड स्टाफ के लिए हो, आप एक एयरलाइन का नाम, उसके आगे डॉट कैरियर लिख देंगे तो उस एयरलाइन का कैरियर पेज खुल जाएगा, जहां से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कहां पर इंटरव्यू हो रहा है, किस वक्त हो रहा है, उसकी लोकेशन क्या है। आपको सारी डिटेल्स वेबसाइट के पेज पे, करियर पेज पे आपको देखने को मिल जाएगी। आप वहां से सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो जैसा कि आपको सारी इंफॉर्मेशन करियर पेज पे मिल जाएगी, आपको मैं एक पेज दिखा रहा हूं। ये है किसी एक एयरलाइन बेसिक क्राइटेरिया। इसमें आपको कोई भी एयरलाइन, आप जब एयरलाइन में अप्लाई करते हैं तो वो आपको एक मेल भेजता है, मेल जिसमें आपका वेन्यू, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो सारी चीजें मेंशन होती हैं। मोस्टली एयरलाइन जो डोमेस्टिक एयरलाइंस है उसमें ज्यादा हाइट नहीं मांगते। एवरेज हाइट मैं आपको बता देता हूं कि बॉयज की 176 सेंटीमीटर मिनिमम एंड गर्ल्स की 155 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट है, जो कि एयरलाइन टू एयरलाइन डिपेंड करता है। ये मैंने आपको ये जो बताया, ये एक बेसिक और मिनिमम हाइट है जो आपके पास होनी चाहिए, और आपके पास कोई और आपके फेस पे कोई भी मार्क्स या स्कार्स वगैरह नहीं होने चाहिए। ये एयरलाइन सबसे पहले चेक करती है। आपके कोई विजिबल टैटू नहीं होना चाहिए, डार्क सर्कल्स नहीं होने चाहिए। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मुझे कहीं से कोई डिग्री लेने की जरूरत है या नहीं है, मुझे एयरलाइन में अप्लाई करने से पहले कोई ट्रेनिंग लेने की जरूरत है, और मेरी कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा, तो आप अगर अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको सिंपल सी चीज बता देता हूं कि 12th पास करने के बाद आप सीधा एयरलाइन के करियर पेज पे अप्लाई करिए।
वहां से आप डिटेल्स निकालिए कहाँ पे इंटरव्यू हो रहे हैं, आप वहां पर इंटरव्यू देने जाइए। इंटरव्यू देने के लिए आपको किसी भी डिग्री या डिप्लोमा की जरूरत नहीं है। आप 12th पास होने के बाद डायरेक्ट जाकर एयरलाइन के करियर पेज से अप्लाई करके आप इंटरव्यू में अपेयर कर सकते हैं। और वहां पर जाने के बाद आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो मस्ट है, मांगती है। आपको हिंदी और इंग्लिश में फ्लुएंट होना चाहिए, ये मैंडेटरी हर एयरलाइन को चाहिए होता है। और उसके अलावा अगर आपके पास कोई एडिशनल लैंग्वेज है तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है, आपके लिए प्लस पॉइंट है। आपकी ग्रूमिंग के बारे में, आप वेल ग्रूम्ड होने चाहिए। ये सजेस्ट करूंगा कि आप 2-3 इंटरव्यू में जाएं, वहां पर जाकर देखें। देखने के बाद आपको अपने आप ये आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से लोग वहां पे जाते हैं। अपना रिज्यूमे प्रिपेयर करना है अच्छे तरीके से, एक वेल मेंटेन्ड एंड स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज मेंशन होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जो भी आपने रिज्यूमे में मेंशन किया है वो सारी चीजें आपको पता होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने किसी से टेप दिया और आप ले जाकर वहां पर इंटरव्यूअर के सामने बैठे हुए हैं और आपको कुछ नहीं पता कि आपके रिज्यूमे में आपने क्या मेंशन किया है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि जब इंटरव्यूअर आपसे पूछती है आपके रिज्यूमे के बारे में तो आपको कुछ नहीं पता होता और वहां पर आप डिस्क्वालीफाइड हो जाए। और आपके मन में ये डाउट जरूर आता होगा कि कोई भी एयरलाइन बस हायर करके सीधा आपको क्रू बना के और आपसे फ्लाई करवाने लगेगी, बट ये तो बहुत ही क्रिटिकल जॉब होती है, इसमें बिना ट्रेनिंग के किस तरह से हम जा सकते हैं। तो ट्रेनिंग आपको कभी भी कोई भी एयरलाइन हायर करेगी वो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएगी। 3 मंथ 6 मंथ वो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएगी। बट बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मुझे पहले ट्रेनिंग लेना पड़ेगा और मुझे डिप्लोमा लेना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे वो करना पड़ेगा। उसकी कोई जरूरत नहीं होती। जैसा कि ट्रेनिंग जो है एयरलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आप जब इंटरव्यू में जाएं तो आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, आप वेल ग्रूम्ड होने चाहिए। आपकी हाइट जो है उस एयरलाइन के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है। आप पहले देख लीजिए कि हाँ इसकी रिक्वायरमेंट इतनी है, मैं इतने में, कि इस एयरलाइन की रिक्वायरमेंट इतनी है, हाँ मैं मैच कर रहा हूँ इसमें, इसकी रिक्वायरमेंट इतनी है, मैं इसमें मैच कर रहा हूँ। तो वो सारी चीजें आप जो है ये देखकर जाएं कि आप उस क्राइटेरिया में फिट होते हैं या नहीं होते। अगर आप फिट होते हैं तो आप वेल एंड गुड है इंटरव्यू में अपेयर करने के लिए। आप जाइए, इंटरव्यू दीजिए। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करें और अच्छे से प्रिपेयर करें। अगर आपके और भी कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हैं। मैं आपके सभी क्वेरीज, सभी डाउट्स की वीडियो बना के पोस्ट करूंगा, तो इस तरह से आपकी क्वेरीज सॉल्व हो जाएगी। तो मिलते हैं अगले हफ्ते।